ऐतिहासिक महलों और जीवंत बाजारों के बीच बसे जयपुर के हलचल भरे शहर में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने शांत स्वभाव और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते थे। रवि एक इंजीनियर के रूप में काम करते थे और अपने पेशे में सम्मानित थे। वह अपनी पत्नी प्रिया, एक स्कूल शिक्षक और अपने 2 बच्चों आरव और अनन्या के साथ रहता था। रवि और प्रिया का प्रेमपूर्ण विवाह था, जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित था। हालांकि सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर उनकी खुशी पर असर डालती हैं। रवि के परिवार, विशेषकर उनके माता पिता का मानना था कि घर में एक पुरुष को निर्विवाद प्राधिकारी होना चाहिए। वे पर्याप्त रूप से मर्दाना न होने और प्रिया को बहुत अधिक स्वतंत्रता देने के लिए अक्सर उनकी आलोचना करते थे। एक शाम एक पारिवारिक समारोह के दौरान रवि के पिता श्री शर्मा ने मर्दानगी का विषय उठाया। उन्होंने घोषणा की, एक आदमी को हमेशा नियंत्रण में रहना चाहिए। रवि को देखो, वह प्रिया को निर्णय लेने देता है। वह कैसा आदमी है? रवि को अपने पिता की बात चुभी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि प्रिया खुद को रोक नहीं सकी। भाऊजी, मर्दानगी क्या है? क्या आवाज उठाना और प्रभुत्व दिखाना है? रवि एक अद्भुत पति और पिता हैं। वह मेरा सम्मान करते हैं और मुझे अपने बराबर मानते हैं। क्या सच्ची मर्दानगी यही नहीं होनी चाहिए? कमरा खामोश हो गया। प्रिया की निर्भीकता देखकर मिस्टर शर्मा दंग रह गए। रवि की मां श्रीमती शर्मा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, प्रिया, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन समाज के अपने मानदंड हैं। एक आदमी को मजबूत और मुखर होना चाहिए। प्रिया ने शांति से जवाब दिया, ताकत का मतलब प्रभुत्व जमाना नहीं है। यह आपके परिवार का समर्थन करना, दयालु होना और समझदार होना है। रवि इन सभी गुणों का प्रतीक है। रवि, जो इतने समय तक शांत था, आखिरकार बोला, मेरा मानना है कि सच्ची मर्दानगी सम्मान और प्यार दिखाने में निहित है। मुझे अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए चिल्लाने या हावी होने की जरूरत नहीं है। मेरे कार्य और मूल्य खुद बोलते हैं। परिवार के पारंपरिक विचारों के बावजूद रवि अपने विश्वासों पर दृढ़ रहे। वह जानता था कि प्रिया के लिए उसकी शांत शक्ति और अटूट समर्थन ही वास्तव में मायने रखता है। हालांकि लगातार टिप्पणियों और सामाजिक दबाव का उन पर असर पड़ने लगा। उन्होंने अपने दृष्टिकोण पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और सोचा कि क्या वह वास्तव में समाज की नजरों में एक पुरुष के रूप में असफल हो रहे हैं। एक दिन आरव परेशान होकर स्कूल से घर आया। उसे कुछ लड़कों ने तंग किया था और कहा था कि उसके पिता पर्याप्त मर्दाना नहीं थे। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर रवि का दिल बैठ गया। उन्हें एहसास हुआ कि सामाजिक मानदंडों का प्रभाव सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके बच्चों पर भी पड़ रहा था। रवि ने फैसला किया कि अब इस मुद्दे को सीधे संबोधित करने का समय आ गया है। वह आरव और अनन्या के साथ बैठे और अपने बचपन की एक कहानी साझा की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि एक पुरुष होने का मतलब मजबूत होना है और कभी भावनाएं नहीं दिखाना है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे एहसास हुआ कि सच्ची ताकत दयालुता और सहानुभूति में निहित है। सौम्य और सम्मानजनक होना ठीक है, यही है एक सच्चा इंसान बनाता है। आरव ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। तो अलग होना ठीक है पापा? बिल्कुल, रवि ने उत्तर दिया। कभी भी किसी को यह महसूस न कराएं कि आप दयालु और सम्मानजनक हैं। सच्ची मर्दानगी एक ढांचे में ढलने के बारे में नहीं है। यह खुद के प्रति सच्चे होने और दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के बारे में है। प्रिया बातचीत में शामिल हुई और उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि आपके पिता सबसे मजबूत आदमी हैं। वह जो सही है उसके लिए खड़े होते हैं और अपने परिवार का समर्थन करते हैं। आपको इसी तरह का आदमी बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। इस हार्दिक बातचीत से आरव और अनन्या में समझ की एक नई भावना आई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता की शांत शक्ति प्रभुत्व के किसी भी प्रदर्शन से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। रवि के शब्दों ने उनके अपने विश्वास को भी मजबूत किया और उन्हें गर्व के साथ सामाजिक निर्णयों का सामना करने का आत्मविश्वास दिया। समय के साथ रवि के परिवार को उसके दृष्टिकोण में मूल्य दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि उसके बच्चे कितने खुश
और अच्छी तरह से समायोजित थे और प्रिया के साथ उसका रिश्ता कितना सामंजस्यपूर्ण था। धीरे धीरे पुरुषत्व पर उनके कठोर विचार नरम पड़ने लगे। रवि की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वह अपने विश्वास पर दृढ़ रहे। उन्होंने दिखाया कि सच्ची मर्दानगी सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने के बारे में नहीं है, बल्कि दयालु, सम्मानजनक और स्वयं के प्रति सच्चे होने के बारे में है। अंत में रवि की शांत शक्ति और अपने परिवार के प्रति अटूट प्रेम इस बात का प्रमाण बन गया कि वास्तव में असली मर्दानगी क्या है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।